लेकिन हम दिल्ली आकर अपनी सरकार के पास आना चाह रहे हैं, सरकार हमें आने नहीं दे रही। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां के आगे हमारी सरकार जैसे आज स्टैंड लेकर खड़ी है, ऐसा स्टैंड रखे। कहीं ऐसा ना हो सरकारों के सामने झुकते हुए कोई। और ऐसे हालात में गिरी हुई सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। दोनों सरकारों ने मिलकर, मैं तो ये भी कहूंगा उसके साथ हरियाणा की गवर्नमेंट भी मिली हुई, उनका समाधान नहीं होगा तब तक किसानों का आंदोलन उखाड़ा नहीं जा सकता। हम एक प्रोग्राम के तहत पूरे देश के अलग अलग इलाकों में हम किसानों की किसान महापंचायतें कर रहे हैं और वो लगातार हमारा जारी और आगे भी जारी रहेगा, पीछे से ही चलता आ रहा है। जैसे यूपी के अंदर 30 तारीख को हमारी किसान महापंचायत थी, उसके बाद पंजाब में 7 अगस्त को एक बड़ी किसान महापंचायत हुई है लुधियाना के एरिए में, और पानीपत के एरिए में आपने देखा आप ही के हरियाणा के अंदर एक बड़ी किसान महापंचायत हुई है 10 तारीख को। 11 को राजस्थान, 12 को फिर राजस्थान, और 14 को हमने मध्य प्रदेश इटारसी के इलाके में एक बड़ी किसान महापंचायत करके हैं। और आगे कल हमारी यूपी के अंदर 17, 18 और 19 तारीख की 3 पंचायतें ये हैं। ये क्यों करनी पड़ रही है, जो आपका सवाल है वो ये है बात कि देखिए देश का किसान आज ऐसे हालात में डूब चुका है जब लगभग 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका हो, और इतने सारे संगठन हो, इतने सारे नेताओं के होते हुए, और किसान 7 लाख कर्ज की वजह से सुसाइड कर गया, और उसको बचाना है, उसको आगे उनके बच्चों का कैसे जीवन निर्वाह हो पाए उसकी चिंता करते हुए हमारा प्रयास है कि इस माया जाल से किसान को कैसे निकाला जाए, इस दलदल से किसान को बाहर कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हमें यही दिखता था कि एक तो किसानों की हर हालत में फसल की एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, क्योंकि इस कर्ज की वजह मोटी मोटी जो नजर आती है, जो पीछे ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार आई है कि सन 2000 से लेकर 2017 तक की जो रिपोर्ट है उन्होंने बताया कि 45 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम फसलें बिकने की वजह से किसानों का नुकसान हुआ, लूटा गया। और केवल 15 से 16 लाख करोड़ रुपया देश के किसान के सर के ऊपर कर्ज है। इसका मतलब कर्ज की वजह है कि उनको उनकी फसल का भाव एमएसपी के अनुसार भी नहीं मिला। तो फिर ये उनको बचाने का यही एक रास्ता निकलता है कि कम से कम एमएसपी का भाव तो मिले, और वो तयशुदा एमएसपी मिलनी है तो उसके लिए गारंटी कानून बनना चाहिए। उसी के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की ऋण मुक्ति हो, डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले अनुसार फसलों का भाव होना चाहिए। जैसे ये हमारी जमीन को और वाही योग बहुत बढ़िया मल्टी क्रॉप्स देने वाली जमीन को ये हमारी सरकारें किसी न किसी रूप में एक्वायर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पंजाब में पिछले दिनों लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आए थे, हरियाणा में भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि 35,000 एकड़ जमीन हरियाणा में भी वो लेने की का नोटिफिकेशन कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो जो हमारा 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर किसानों की जमीन फ्री में ली जा रही है, और वो कानून कैसे मुड़ दोबारा बहाल किया जाए, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे। आप सबने देखा, हम दिल्ली आना चाह रहे थे। दिल्ली हमारी राजधानी है, हर व्यक्ति को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी राजधानी में आकर अपना प्रोटेस्ट कर सके। लेकिन हम दिल्ली आकर अपनी सरकार के पास आना चाह रहे हैं, सरकार हमें आने नहीं दे रही। रास्ते में दीवारें निकालकर, रोडों के ऊपर दीवारें निकाली, कंक्रीट की दीवारें निकालकर हमें वहां रोक दिया गया। और जिस तरीके से धोखे से पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पे, जैसे शंभू, खनौरी और रतनपुरा पे आंदोलन चला, उस आंदोलन के चलते सरकार ने बड़े अनशन के दौरान बातचीत शुरू की, लेकिन बातचीत शुरू हो गई। बातचीत चल रही थी, बहुत बढ़िया माहौल में बातचीत हो रही थी। सरकार को किसी बात का, किसानों की किसी बात का सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और ऐसे हालात में गिरी हुई सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। दोनों सरकारों ने मिलकर, मैं तो ये भी कहूंगा उसके साथ हरियाणा की गवर्नमेंट भी मिली हुई थी, तीनों सरकारों ने मिलकर किसानों के आंदोलन को उखाड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचा, किसानों को बैठक में बुलाया। बैठक में बुलाकर कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ बैठकों का दौर चलता हो, दूसरी तरफ आंदोलन के ऊपर हमला हो। ये तो पहली बार हुआ, मेरी तो जिंदगी के इतिहास में पहली बार है। इतना समय हो गया, 40 साल से अधिक समय आंदोलन करते नहीं हुआ कभी। तो ये किसानों की मांगे हैं जो
इसके सिवा किसान का सुसाइड नहीं रुक सकता। सुसाइड रोकना है तो ये लेनी जरूरी है। सो इसलिए ये आंदोलन सरकार भले जबरदस्ती हमारा आंदोलन उखाड़ कर ये मानती हो कि भाई हमने आंदोलन उखाड़ दिया, किसानों को पीट दिया, लेकिन जो हमारी डिमांड है, हमारी समस्याएं है, जब तक उनका समाधान नहीं होगा तब तक किसानों का आंदोलन उखाड़ा नहीं जा सकता। इनके अंदर से वो उनकी पीड़ा जब तक खत्म नहीं होती, आंदोलनकारी सोच हमारे दिमाग से नहीं निकल सकती। वो करनी ही पड़ेगी, वो भले हम करें, भले हमारे बच्चे करें, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ये किसान महापंचायतें कर रहे हैं। आने वाले समय में बड़ी किसान पंचायत हम 25 अगस्त को दिल्ली के अंदर एक दिन का कार्यक्रम दिया हुआ है, और उसका आपने देखना है कितना प्रभाव जाएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन हमारा प्रयास है कि पूरा देश एक बार दिल्ली में दिखना चाहिए, ताकि दिल्ली सरकार को हमारी यही मांगे कि एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए। वो जो दिल्ली सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, 25 अगस्त को उन्हीं के डेलीगेशन का यहाँ आना, अमेरिका का डेलीगेशन यहाँ आना, ये क्या क्या मतलब रखता है? जब सरकार ये कहती है कि हमने तो उसको मना कर दिया, लेकिन उनका डेलीगेशन फिर से आ रहा है व्यापार के समझौते के लिए, तो हमें लग रहा है कि वो हमारे किसानों को एक बड़ा दबाव बनाकर रखना पड़ेगा, ताकि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां के आगे हमारी सरकार जैसे आज स्टैंड लेकर खड़ी है ऐसा स्टैंड रखे। कहीं ऐसा ना हो सरकार उनके सामने झुकते हुए कोई हमारे देश के खिलाफ कोई फैसला ले ले। वो हमारा प्रोग्राम रखा, उसकी तैयारी के लिए हम पूरे देश में घूम रहे हैं। और जैसे आंदोलन किया, आंदोलन करना हमारा संविधान का राइट है, और आंदोलनकारी नौजवानों के, किसानों के ऊपर मुकदमे लगाना ये सरकार का एक दमनकारी नीति है। और इसको हम चैलेंज देते हुए हमारा ये मांग है कि सरकार किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर लगाए गए सभी मुकदमे, इस आंदोलन के और पिछले आंदोलन को जो पेंडिंग पड़े हैं, सब वापस ले सरकार। और इस मामले को लेकर हमारा 25 का प्रोग्राम है, 25 अगस्त का, और इसी कड़ी में पूरे देश के अंदर हम घूम घूम कर हमारे किसानों से के साथ बातचीत करते हुए आगे बड़े आंदोलन की तैयारी में हम लगे हुए हैं। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा।